इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के मुंगेर में एक बार फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गजब गरजे हैं। उन्होंने अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को चेतावनी दी है कि अगर भ्रष्टाचार करना है या अपराध करना है तो बिहार से बाहर भाग जाओ। और साथ ही कहा है कि अगर सरकारी जमीन पर किसी ने भी कब्जा किया होगा तो अब बिहार में भी बुलडोजर एक्शन शुरू होने वाला है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज सर। एक बार फिर से सम्राट चौधरी गरजे हैं। बिल्कुल, देखिए, सम्राट चौधरी बिल्कुल योगी आदित्यनाथ वाला मॉडल ही अपना रहे हैं और दो तस्वीर एक ही टाइमिंग पर देखने को मिली है, और एक उत्तर प्रदेश के अंदर और एक बिहार के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं परेड की सलामी ले रहे थे, तो बताया गया कि अपराधी किस तरीके से उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग गए हैं और जो अपराधी हैं उसे यमलोक पहुंचाया जाएगा। तो उसी टाइमिंग पर सम्राट चौधरी बिहार में गरज रहे थे मुंगेर के अंदर, और ठीक वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल हुआ। देखिए टाइमिंग, देखिए कि कैसे दोनों मुख्यमंत्री के जो जुबान से निकला वो एक ही बात निकली। सम्राट चौधरी ने भी ये कहा है कि माफियाओं के बचने की कोई बिहार में जगह नहीं है, और बिहार में अगर कोई अपराधी है तो वो बिहार को छोड़कर चले जाए। तो अगर योगी आदित्यनाथ का मॉडल बिहार के अंदर एक सम्राट चौधरी ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं वैसा काम भी करना होगा। क्योंकि अगर हम बात करें एनकाउंटर एक्शन की या फिर अपराधियों को किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भगाया गया है उसकी तस्वीर की, तो अब तक अगर बात 8.5 सालों की करें तो 15,000 से ज़्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। 200 से ज़्यादा अपराधियों को यमलोक में पहुंचाया जा चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर, और तो और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ऐसा ही एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपको बिहार के अंदर सेट करना होगा। क्योंकि अगर बिहार के अंदर आप ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देते हैं तो योगी आदित्यनाथ की तरह दोबारा से आप सीएम बन पाएंगे। क्योंकि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ आए तो ये एग्जाम्पल सेट किया गया, और उसके बाद हमने देखा कि 2022 में भी योगी आदित्यनाथ को आम जनता ने काफी पसंद किया है। और बिहार के अंदर सम्राट चौधरी पहली बार बीजेपी के सीएम बने हैं और योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सीएम हैं। तो अगर सम्राट चौधरी ने बीजेपी का सीएम बनकर ये तमाम काम कर दिए तो 2030 के अंदर भी हम देखेंगे कि सम्राट चौधरी एक बार फिर से सीएम बनते हुए नजर आएंगे। उसके लिए सिर्फ बातें नहीं, एक्शन भी जरूरी होगा। हाँ, ये ठीक बात है कि सम्राट चौधरी ने जब गृह विभाग संभाला तब हमने देखा कि डीजीपी विनय कुमार के साथ बाकायदा एक मीटिंग होती है पुलिस मुख्यालय में। बाकायदा एनकाउंटर किस किस का किया जाना है ये लिस्ट बनाई जाती है, क्योंकि 20 कुख्यात अपराधी होते हैं जो कि कुछ बाहर हैं बिहार के, तो कुछ बिहार के अंदर हैं। शिवदत्त रॉय के एनकाउंटर से शुरुआत होती है और अब तक 10 ऐसे बड़े एनकाउंटर हो चुके हैं बिहार के अंदर, छोटे से लेकर बड़े, ताकि अपराधियों में खौफ पैदा किया जा सके। सर, लेकिन विपक्षियों की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आरजेडी के अकाउंट से या फिर तेजस्वी यादव खुद अपने अकाउंट से ट्वीट करते हैं कि अभी बिहार में महाजंगल राज देखने को मिल रहा है। अपराध जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये जो सरकार है, चाहे वो जदयू की सरकार हो या फिर भाजपा की सरकार हो, ये जो अपना काम है वो करने में नाकाम रह चुकी है। देखिए, बात अगर वो अपराध तक करते तब तक तो ठीक रहता, क्योंकि विपक्षी पार्टी अगर वो अपराध पर सवाल उठा रही है तो उसमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि अपराध अभी भी बिहार में खत्म नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर सम्राट चौधरी एग्जाम्पल सेट कर पाए तब की तब देखेंगे कि हाँ, जो तेजस्वी यादव हैं या फिर आरजेडी है, इन सवालों को उन्हें नहीं पूछना चाहिए, तब ये कहा जा सकता है। लेकिन बिहार में अपराध अभी खत्म नहीं हुआ है। हम बार बार कह रहे हैं, कम जरूर हुआ है, बिहार में अपराध खत्म नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव को एनकाउंटर पर सवाल खड़े नहीं करने चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी जो पुलिस की तरफ से एनकाउंटर हुआ है, खासतौर पर बिहार के अंदर जो सुबह सुबह एनकाउंटर हुआ, उसमें हमने तस्वीर देखी कैसे आत्मरक्षा में पुलिस ने पैर में गोली मारी और किस तरीके से वो एक चिकित्सक की हत्या की कोशिश रच रहा था। हालांकि इससे पहले वो फरार भी हुआ था और पुलिस ने बड़े अच्छे से उसका एनकाउंटर किया। आज सुबह जब वो माफी मांगता हुआ भी नजर आया, और ऐसी तस्वीर हमने योगी आदित्यनाथ के प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में भी देखी है कि कैसे कान पकड़ के उठक बैठक किया जाता है और आत्मसमर्पण अपराधी कर रहे हैं। तो अगर बिहार से ऐसी तस्वीर सामने आती है तो उसमें क्या गलत है? बिहार में अगर अपराधी खौफ खाता है तो उसमें क्या गलत है? आप लगातार एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि आप आपराधिक मुद्दों पर प्रदर्शन करिए, आप अपराध पर सवाल पूछिए, सरकार पर उससे कोई गुरेज नहीं है। आपका काम है, विपक्षी पार्टी है, आपको पूछना चाहिए। लेकिन आप एनकाउंटर पर सवाल पूछ रहे हैं, आप बुलडोजर एक्शन पर सवाल पूछ रहे हैं, तब तो आप ही भी सवाल उठेगा कि जो अवैध संपत्ति अर्जित कर ली गई है, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए थी, स्कूल्स होने चाहिए थे, वहां पर जब बुलडोजर चल रहा है तो आप हिमायत कर रहे हैं कि नहीं जी, आप उन आरोपियों की जमीनों को छोड़ दीजिए। और आरोपियों की ही बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरजेडी के खुद ही नेता आरोपी हैं। अभी
हम सिवान की बात कर रहे थे, 2 दिन पहले भी हमने खबर बताई, क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं, अब 10 दिन हो गए हैं जब 2 मामले एफआईआर ओसामा पे दर्ज हुए। और ओसामा को आपने देखा कि विधानसभा का जब स्पेशल सेशन बुलाया गया और फ्लोर टेस्ट हुआ तो तेजस्वी ने अपने ठीक पीछे ओसामा को बैठा रखा था, जो कि एक अपराधी है, उस पर एफआईआर दर्ज है और कई मामले तो पहले भी दर्ज हैं। तो आखिर तेजस्वी सवालों को पूछते हैं तो अच्छी बात है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि तेजस्वी को सवाल पूछना चाहिए, लेकिन उसमें आपका दम होना चाहिए उस सवाल में। लेकिन इस सवाल में कोई दम नहीं कि आप एनकाउंटर को कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। सर, क्या ये विपक्ष की बौखलाहट देखने को मिल रही है, ठीक उसी तरह जैसे अखिलेश यादव में देखने को मिली थी? क्योंकि जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल शुरू हुआ अपराध के खिलाफ, वैसे ही कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के शासनकाल पर उंगलियां उठने लगी। उनके शासनकाल पर भी कहा जाने लगा कि उस टाइम अपराध होते थे लेकिन अब बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तो इसी तरीके से बिहार में भी तेजस्वी यादव घबरा रहे हैं कि कहीं वही मॉडल अगर बिहार में आ गया तो वो फिर कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल, देखिए यही कहीं ना कहीं घबराहट है, क्योंकि 2017 में जब सीएम योगी आए थे तो अखिलेश यादव को लगा था कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं हो पाएगा, और 2022 में जब चुनाव हुए जब वो जमीन पर उतरे तो उन्होंने कई मुद्दों को भुनाने की कोशिश की कि एनकाउंटर फर्जी हैं, बुलडोजर एक्शन फर्जी तरीके से हुआ, एक खास विशेष वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया गया। सीधे सीधे विशेष वर्ग तो छोड़िए, उन्होंने बोला कि मुसलमानों को टारगेट किया गया क्योंकि विशेष वर्ग उन्हें ही कहा जाता है, तो खुले तौर पर वो बोल रहे थे। लेकिन क्या 2022 में जनता ने उनके इन मुद्दों को पसंद किया? नहीं किया। और बिहार में भी ऐसा होगा, क्योंकि देखिए तेजस्वी को कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को खोज कर लाना होगा, ऐसे मुद्दे जो युवाओं को पसंद आ सके, ना कि वो निराधार मुद्दे कि आपने बोल दिया कि हर एक परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे, परिवार के एक सदस्य को, लेकिन आपने उस बजट के प्रावधान को ही जनता को नहीं बताया। क्योंकि देखिए मीडिया कर्मी जब सवाल पूछ रहे थे पर पूछा गया कि अब आप इतना बजट लाएंगे कहाँ से, तब उस सवाल का जवाब नहीं था। और आजकल आप सोशल मीडिया में देखती हैं कि तुरंत ही ये बात फैल जाती है, और जब तेजस्वी यादव का ये बयान सामने आया, उन्हें पता ही नहीं था कि कहाँ से बजट आएगा, तो युवा वर्ग ने समझा कि वो तेजस्वी हैं, सिर्फ वादा करना जानते हैं, लेकिन वो करेंगे कैसे, उनके पास कोई आइडिया ही नहीं है। जबकि नीतीश कुमार के पास आइडिया था, विजन था, आइडिया भी उन्होंने लाया और जीविका दीदी तमाम महिलाओं को बनाया। आज चाहे बिहार की महिला घर में टोकरी बनाने का काम करती है, लेकिन वो आत्मनिर्भर है और बनाती है। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा कोई विजन नहीं दिया। अब अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के मुद्दे पर तेजस्वी मुखर हैं। वो कह रहे हैं कि महिलाओं घर में प्रताड़ित हो रही हैं, शिकार हो रही हैं। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि शराबबंदी कानून खत्म कर दीजिए, क्योंकि महिलाओं ने ही तो कहा था कि भैया आप शराबबंदी कानून लाइए, क्योंकि हमारे पति शराब पी के हमारे साथ मारपीट करते हैं। नीतीश कुमार ने सुना, शराबबंदी कानून लागू कर दिया। तो आप किन महिलाओं की चिंता कर रहे हैं? आप अपराध की बात करते हैं तो आपराधिक मुद्दे पर आप आज तक घिरे होते हैं। विधानसभा में आप अपने पीछे एक अपराधी को बिठाए रहते हैं, तब आप ये सवाल पूछते हैं। तो आपको अपनी छवि को सबसे पहले साफ सुथरा करना होगा, तब आप सामने वाले की छवि पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ही दामन दागदार होगा तब आप सामने वाले के दामन को दागदार नहीं बता सकते। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को समझना होगा कि आप ऐसे चुनावी मुद्दों को चुनें, अभी से ही तैयारी करें 2030 को लेकर, क्योंकि आप चुनावी मौसम में सिर्फ 5 से 6 महीने पहले आते हैं, सोशल मीडिया पर लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं, मैदान पर जाते हैं तो बड़ी बड़ी एसी की गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन आपको नीतीश की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि नीतीश ने जो काम किया है उन्हीं की राजनीति उनके बेटे निशांत कुमार जरूर सीख रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने कभी भी आम जनता के बीच जाकर कोई मुलाकात नहीं की। हाँ, राघोपुर में जरूर सवाल उठे, क्योंकि वो वहां से विधायक हैं, तब वो पिछले दिनों जरूर राघोपुर में गए थे। लेकिन उन्होंने कहीं और जहां पर 25 विधायक उनके हैं अलग अलग इलाकों में, वो नहीं गए। दानापुर को तो देखिए, दानापुर के अंदर कभी लालू की एकदम सत्ता की तूती बोलती थी, जब रामकृपाल यादव भी रहे थे। हालांकि हमने देखा कि दल बदल किस तरीके से हुआ, और बाद में अभी की बात करें तो दानापुर में भी किस तरीके से आरजेडी धाराशायी हो गई, क्योंकि वहां पर आपराधिक छवि वाले एक उम्मीदवार को उतारा गया जो अभी भी जेल के अंदर है। तो आप अगर आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार को उतारेंगे तब भी हारेंगे, अगर आप अपराध का समर्थन करेंगे तब भी हारेंगे, और अगर आप एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाएंगे तब भी जनता आपको ही खराब समझेगी। तो आप ऐसे मुद्दों का चुनाव करिए जिसमें आपकी छवि सुधर सके। सम्राट चौधरी तो अपनी छवि बनाने में लगे हुए हैं, और जो वो एक्शन की बात कर रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं, इसलिए जनता को ये पसंद आ रहा है। जिस इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर मुंगेर से एक बार फिर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हुंकार भरी है, भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को चेतावनी दी है, लेकिन इसके बाद विपक्ष में काफी बौखलाहट देखने को मिल रही है। लगातार सम्राट चौधरी के अगेंस्ट में, उनके एक्शन के अगेंस्ट में
ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ नजर आता है, बिहार से कैसी तस्वीरें सामने आती हैं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बिहार।